दोस्तों आजकल तो आप मार्केट ऑलरेडी देख रहे हो कि भाई मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल है। एक दिन रेड हो जाता है, एक दिन ग्रीन हो जाता है, किसी दिन कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है, किसी दिन भाई साहब कोई सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। बट सबसे बड़ा सवाल वोलेटिलिटी के ऊपर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। क्योंकि देखो मैं सच बताऊं ना, आजकल लॉस जो है ना वो वोलेटिलिटी की वजह से ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि इस वजह से हो रहा है कि कहीं आपने अपने पोर्टफोलियो में रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन तो कर नहीं रखा या डाइवर्सिफाई ही नहीं कर रखा। देखिए जैसे हम अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते हैं, कई लोग 1 महीने में, कई लोग 3 महीने में, 6 महीने में, इसी तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो का भी एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ना पोर्टफोलियो अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स के पास होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, कभी कोई स्कीम में, कभी किसी स्कीम में हो गया, और उनको ना खुद भी क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या मेरा पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, रिस्क कितना है, क्या मेरा पोर्टफोलियो कंसेंट्रेटेड तो नहीं हो चुका। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए आज मैं आपको अपने वीडियो में एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपको सब समझ आएगा कि भाई किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ डेटा ड्रिवन तरीके से नए स्टॉक्स को, नए अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं यूज करता हूं टिकर टेप प्रो। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मल्टीपल ब्रोकर्स को आप एक ही जगह पर कनेक्ट करके ट्रैक कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप टिकट ट्रिप पे जाएंगे, लॉगिन वगैरह करेंगे, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा पोर्टफोलियो का। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो हो गए, डिफरेंट ब्रोकर्स वगैरह के पोर्टफोलियो हो गए, वो आप यहां पर एक तरीके से एक ही जगह पर कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप अपने ब्रोकर्स वगैरह को कनेक्ट करते हो तो आपको ना एक कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड मिल जाता है। जैसे आप मेरा यहां पर डैशबोर्ड भी देख सकते हो कि जहां पर आपको आपका एक पूरा पोर्टफोलियो विजिबल हो जाता है। देखिए जहां पर आपको ये होल्डिंग्स आ गया, जो जो मेरी होल्डिंग्स है वो सब आ गए, किस तरीके से एक प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह बनकर आ गया मेरा यहां पर। अब यहां पर आपको अगर इंडियन स्टॉक्स है तो इंडियन स्टॉक्स का भी आ जाएगा, यूएस स्टॉक्स है तो वो भी आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड है तो वो भी आएंगे, और गोल्ड वगैरह है तो वो भी यहां पर इस प्रॉपर आ जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि यहां पे टिकट टेप प्रो का बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन स्कोर। ये डाइवर्सिफिकेशन स्कोर आपको बताता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बैलेंस्ड है, कितना कंसेंट्रेटेड है, और कितना टॉप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बेस में रखते हैं। देखिए होल्डिंग्स के बराबर में जो मैं बात कर रहा था, आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाइवर्सिफिकेशन स्कोर का। आप नीचे जाएंगे तो यहां पर दिखाई देगा मेरा स्कोर है 82 का। ओ भाई साहब, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहां पर। अब ये स्कोर के बाद क्या होता है, अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन स्कोर लो है, इसका सिंपल मतलब है कि आपका रिस्क जो है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो गया है, मतलब पोर्टफोलियो जो है वो कंसंट्रेटेड हो गया है। और होता क्या है ना, जब वोलेटाइल मार्केट होता है तब कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। जैसे कि अगर मैं आज की बात करता हूं, अगर आप आज देखेंगे, सपोज करते कोई बंदा है जिसने आईटी स्टॉक्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेट कर रखा है, तो आप आजकल देख रहे हो भाई आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे चल रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो अच्छे खासे लेवल पे डैमेज हो चुका होगा। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को दोस्तों डाइवर्सिफाई रखिए। चलिए अब मैंने आपको एक चीज तो सबसे पहले सिखा दी, वो था यहां पर डाइवर्सिफिकेशन स्कोर। अब मैं आपको एक और सबसे पावरफुल फीचर बताता हूं, वो है रेड फ्लैग्स का। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए जब हम यहां पर वापस आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा फोरकास्ट, स्कोर, मैट्रिक, स्मॉल केस और रेड फ्लैग्स का। मैं जैसे ही रेड फ्लैग्स वगैरह पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि कौन से स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए रेड फ्लैग्स का मतलब क्या है कि भाई प्रमोटर ने क्या प्लेज कर दिया है, या फिर वीक फाइनेंशियल्स हो गए, या फिर सर्विलेंस रिलेटेड हो गए कि भाई किन किन में रिस्क ज्यादा है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, वी स्पॉटेड पोटेंशियल रेड फ्लैग्स विद 6 सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो, जिसमें एडिशनल सर्विलेंस आ गया जो इसकी मैं बात कर रहा था, हाई प्लेज आ गया 2 स्टॉक्स का, हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आ गया। ये मेरे पोर्टफोलियो में 2.56% के आसपास वेट
लेकर बैठा हुआ है। अब यहां पर मैनुअली मुझे एक एक चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद मेरे को अलर्ट कर देता है कि भाई मुझे कहां पर अटेंशन वगैरह देनी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज मन में आई होगी कि भाई यहां पर अब एक चीज तो समझ आ गई कि भाई क्या क्या है, क्या क्या अच्छा है, बट सबसे बड़ी बात है कि चलो ये तो मेरे पोर्टफोलियो में था, बट मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे समझना है कि भाई मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकता हूं। देखो एक चीज तो क्लियर है, मार्केट वोलेटाइल है और मार्केट दोस्तों आगे भी वोलेटाइल रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी, कभी कोविड की आ जाएगी, रशिया यूक्रेन की आ जाएगी, इजराइल ईरान की आ जाएगी, वोलेटिलिटी बनी रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज आगे भी बहुत सारी आपको मिलती रहेंगी, बट हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। अब इसके लिए क्या करें, देखिए इसके लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं टिकट टिप प्रो का स्क्रीनर वर्जन। स्क्रीनर यहां पर हम टॉप पे जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीनर का। देखिए जैसे ही मैं स्क्रीनर पे क्लिक करता हूं, कुछ अब मैं अगर आप अपना मैनुअल स्क्रीनर बनाना चाहते हैं तो आप मैनुअल स्क्रीनर भी बना सकते हैं। काफी सारे स्क्रीनर्स हैं देखिए यहां पर जो ऑलरेडी बने हुए हैं, आप अपना कस्टम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और यहां पर ऑलरेडी काफी सारे फिल्टर्स लगे हुए स्क्रीनर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखता हूं नीचे की तरफ, देखिए वेल्थ कंपाउंडर्स हो गए, एनालिस्ट बैक्ड बेट्स हो गए, पेनी स्टॉक्स वगैरह के ऊपर हो गया, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग हो, या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो बता दो, प्रॉफिट के बारे में बताओ, सेल्स के बारे में बताओ, ग्रोथ के बारे में बताओ, मतलब कि वो बताओ जो स्टॉक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर वेल्थ कंपाउंडर्स की तरफ क्लिक करता हूं तो देखिए वेल्थ कंपाउंडर्स क्लिक करने के बाद यहां पर मेरे सामने एक स्क्रीन आएगी। अब देखिए जैसे ही मैंने वेल्थ कंपाउंडर्स पे क्लिक किया तो मेरे सामने स्क्रीनर ने यूज करके एक अच्छी खासी लिस्ट दे दी, जहां पर आपको ऑलरेडी क्वालिटी बेस्ड फिल्टर स्टॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, वो ये है कि यहां पर कोई गेसिंग वाला काम नहीं चल रहा, अच्छा ये वो होगा ये वो होगा, नहीं, यहां पर कोई गेसिंग वाला काम नहीं हो रहा, यहां पर सब कुछ जो है वो डेटा के बेस पर डिसीजन वगैरह लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको काफी सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। आपको जैसे मैं स्क्रीन की बात करता हूं, कृष्णा हो गया, एसएमएस हो गया, फॉस्को हो गया, टाइम है, क्रिजाल, सिरका, एमएम, वी मार्क, जीएम ब्रीवरीज और काफी सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं। अब क्या मैं सारे स्टॉक्स बाय कर सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स तो बाय करके फायदा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर उनका स्कोर कार्ड ओपन कर सकता हूं ताकि मुझे क्लियर ब्रेकडाउन मिल जाए। कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए हम एसएमएस फार्मा पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं एसएमएस फार्मा पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे दिखाई देगा एसएमएस फार्मा के बारे में, उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह मुझे नजर आ रही हैं, राइट। और कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं, वी मार्क हो गया, जिम ब्रीवरीज हो गया, टाइटन बायोटेक हो गया और एटसेट्रा। चलिए मान लेते हैं मैं एसएमएस फार्मा पर क्लिक करता हूं और मुझे इसके बारे में और पढ़ना है तो मैं रीड मोर पर क्लिक करूंगा, तो एसएमएस फार्मा की जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरे सामने आ जाएंगी। एसएमएस फार्मा था, फिर उसके बाद कैरिजिल हो गया। अब मुझे और पढ़ना है तो मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे ही मैं व्यू डिटेल्स वगैरह पे क्लिक करता हूं, एक प्रॉपर स्कोर कार्ड या फिर जो भी इसके परफॉर्मेंस है, आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे यहां पर एक स्कोर कार्ड नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस जिसमें लिखा हुआ है, वैल्यूएशन लिखा हुआ है, ग्रोथ लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी लिखा हुआ है, वो सब यहां पर मुझे एक ही जगह पर पिक्चर वगैरह मिल जाती है। यानी कि मुझे एक एंट्री पॉइंट कब लेना है, रेड फ्लैग्स वगैरह क्या है, वो भी सब देखिए। आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री पॉइंट क्या है, कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, पी रेशियो, प्रॉफिट, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, डिविडेंड, सेक्टर यील्ड और ये वो सब मुझे यहां पर ऑन द बोर्ड मिल जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो इतने सारे स्टॉक्स मैंने ढूंढ लिए, नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे एकदम से बाय नहीं करना। देखिए हर चीज का एक प्रॉपर डिफाइंड और एंट्री पॉइंट होता है। सबसे पहले आपको इनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, जहां जाकर आप अपने एक वॉच लिस्ट भी तैयार कर सकते हो। फिर जब आपको प्राइस का कंफर्मेशन मिले या कोई अच्छी न्यूज आ रही है, क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर अगर आपको थोड़े बहुत टेक्निकल आता है कि भाई ब्रेकआउट दे रहा है, मूव आ चुका है, तब आप यहां पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का एक बेस्ट और इंपॉर्टेंट अप्रोच।
अब देखिए आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि भाई हमारा डाइवर्सिफिकेशन स्कोर क्या था, रेड फ्लैग्स क्या था, स्क्रीनर कैसे यूज करना है, या फिर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं वो कैसे आएगा। उसके बाद यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फीचर दिखाई देगा और वो है फोरकास्ट का। ओवरव्यू, सेंटिमेंट, फोरकास्ट। मैं जैसे ही फोरकास्ट वगैरह पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे फोरकास्ट नजर आता है कि भाई मुझे ये ना आपको एक देखो विजुअल फीचर बता देता है कि नेक्स्ट एक साल में स्टॉक में क्या पोटेंशियल अपसाइड या डाउनसाइड मूव आ सकता है या किस डायरेक्शन में आ सकता है बेस्ड ऑन दी अवेलेबल डेटा, कि भाई जो डेटा अवेलेबल क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो एग्जैक्टली ये भी कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन सेटिंग में ना काफी हेल्प कर सकता है। हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, राइट, फिर उसके बाद हाई लो, रेवेन्यू फोरकास्ट के हेल्प पे यहां पर बता रखा है कि भाई रेवेन्यू फोरकास्ट क्या है, किस तरीके से चल रहा है, अर्निंग पर शेयर का फोरकास्ट क्या है। तो यहां पर ना आपको बहुत बहुत सारा डेटा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखो आज के वोलेटाइल मार्केट में ना सबसे बड़ा एडवांटेज उस इन्वेस्टर के पास होता है जिसके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड और डाइवर्सिफाइड होता है। अगर आप भी मेरी तरह अपना पोर्टफोलियो का एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप करना चाहते हो या डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज करके नए स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो तो टिकट ट्रेप प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, वहां जाकर आप टिकट टेप प्रो को चेक कर सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से और प्रैक्टिकल टूल्स यूज करके और स्टेप बाय स्टेप गाइड करके मैं आपके इन्वेस्टिंग को और सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।